Guys, question number 1 of homework. एक सेकंड, हाँ उसका Question. एक फर्स्ट वाला नॉट डिफाइंड It will not be possible. देखो क्लियरली अगर वो बोल रहा है कि P of B is 0 यानी B हो ही नहीं सकता है, एंड P of A slash B का मतलब क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A such that B has happened, तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, ठीक है लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। भाई, वो लिख के आना उसके अंदर, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एनीवन? 3। अब गाइस ये देखें, नॉट रॉन्ग, यहाँ के अपन लोगों ने पहले 4 एग्जाम्पल्स कर लिए थे, अभी 5वां एग्जाम्पल। 10% ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन फैक्ट्री आर ऑफ रेड कलर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो भी होगा, एंड 2% आर रेड एंड डिफेक्टिव। चलो ठीक है, देखो मैं रेड को कुछ मान लूँ, ये दोनों इंटरसेक्शन दिया हुआ है, मैं मान लो रेड को मान रहा हूँ एज ए इवेंट, क्या नहीं मैंने लिखा ही था बेटा, मैं देख रहा था और क्या आगे को दिया गया, ठीक है। डिफेक्टिव को मैं मान रहा हूँ बी इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब बीइंग रेड is 10%, probability of it being red and defective is 2%। बेटा 2% को प्लीज 0.2 मत लिख देना, एक रैंडमली उठाया मैंने। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग डिफेक्टिव, क्या प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव होगा, सच दैट हमको पहले से पता है कि वो रेड ही निकला है, तो इट विल बी व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और फिर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, B इंटरसेक्शन A द होल ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो उसकी वैल्यू जो भी आएगी सो आएगी। समझिए ये चीज़ क्या हुई है, वो ठीक है 1/5। अब आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग मेरे, आप लोग प्लीज़ ये सब चीज़ें ही आप लोगों को करनी है, प्लीज़ ढंग से इसे सॉल्व करना शुरू करोगे सब क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल्स को, ठीक है ना, पूरे पूरे जितने एग्जाम्पल्स है, ऑल दी एग्जाम्पल्स, एंड देन इफ़ वी गेट टाइम हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे कि नेक्स्ट सेशन बेटा उसका भी अपन टाइमिंग डिस्कशन कर लेंगे एक बार का, दैट विल बी डूइंग ओवर दिस थिंग फंक्शंस। एक स्टैट्स बचा है मुझे जो पता है, एक फंक्शंस बचा हुआ है और एक लिमिट्स बचा हुआ है, जस्ट अपन कुछ और बचा है तो पता नहीं मुझे। सर परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते अपॉन 100 वो भी चलता है, परसेंटेज में आंसर खुद लाना। देखो इसका फाइनल आंसर 1/5 आ रहा है, तो दैट विल बी 20%। सर 2% अपॉन 10%, क्या 2% अपॉन 10%, हाँ, तो 2/100 अपॉन 10/100, तो 2/10 1/5। देखो दिया हुआ था कि कुछ वो है उसके अंदर रेड के परसेंटेज दिए हुए हैं, और जो रेड है उसके अंदर कितने डिफेक्टिव है उसका परसेंटेज दिया हुआ है, उसमें कोई और कलर भी हो गए, तूने एक इसको निकाला, तुझे पता है वो रेड ही निकला है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिफेक्टिव निकलेगा, वैसा है। एक इवेंट रेड वाला हो गया। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, डिफेक्टिव दूसरे वाले भी वैसा। तो सर फिफ्थ हाँ वाले में पहला इवेंट ये हो चुका है कि मेरे को पता है रेड वाला निकल चुका है,
ओके फिर तो उसके लिए फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन डी एक अपॉन समझ आ गया, कॉल आ रहा है मुझे। कहाँ पे करवाया? हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है। गाइस थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हो भी गया? ए सुन, ये देखा, ये लेके आया कर। बेटा आपकी अपनी बुक खोलोगे सब लोग? रेड है तो रेड क्या है ए ये सी नहीं बी स्लैश रेड का पता है अपने को अच्छा वो जो हो गया वो बात सर इसमें हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस दिया है तो अपन ऑर्डर नहीं लिखेंगे ना ऐसा जिसमें भी दो हेड्स है उसको मान लेंगे ना कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 7th। हाँ फर्स्ट वाला दिन साइड ई सच दैट एफ एस हैपन, पहले वाला क्या है उसका? पहले तो इसका मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यार, सबका होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अ कॉइन टॉस 3 टाइम्स फाइंड ये इफ ई ऑन थर्ड टॉस, ठीक है ना? तो ई ऑन थर्ड टॉस, पहले सैम्पल स्पेस लिख रहा हूँ मैं, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो इसमें ऑर्डर एक सेकंड, 3 4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, तो ये तो सिर्फ ई इंटरसेक्शन एफ इसका 1/8 आ रहा है, करेक्ट? सही है ना? द नहीं होल, तो मैं वो बोल रहा हूँ हेड्स ऑन थर्ड टॉस मतलब ऑर्डर और ये जगह देखे 2/8। ये ऑर्डर देखेंगे कि जिसमें भी एक हेड है वो मान लेंगे थर्ड टॉस है तो ऑर्डर देखेंगे ना बेटा। अच्छा तो ये ऑर्डर वाइज है क्या हेड हाँ, टेल से श्योर सेकंड 27 को क्लास रखोगे सॉरी 26 को यार देखो, मैं 3 बजे तक के तो नहीं कर पाऊंगा। मत रखो ना सर प्लीज अकाउंट्स नहीं। की एक दिन छुट्टी मिल गई डॉन वाले सर इसी बात पे छुट्टी रिंकू सिंह भाई मैं 27 से हूँ नहीं बेटा, आपको मैं 3 दिन लगा रहा था। मैं तो राजा ना संडे को भी ना चाहता हूँ, कल भी ना चाहता हूँ, और परसों भी ना चाहता हूँ मैं। सर हमें अकाउंट्स की क्रिसमस की छुट्टी नहीं मिली अभी तक गुड गुड गुड, अच्छे से पढ़ो। और कनिका की मुझे क्या कहना, बोल भी थी कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ होने का।
क्या ये वॉशरूम में आ रहा था तो यहाँ पे कौन है जो तेरे साथ वो पागल है तो 6 7 तेरे साथ कौन है साइंस के 6 7 का के हाथ में लाता था ऐसा हाथ में हाथ में आदित्य जो भी तो वॉशरूम में वो और पे तो डक्ट में खड़ा डक्ट डक्ट फीमेल फीमेल अच्छा मैं क्या बोला सुनो अबे ये सुन नहीं और डक क्या होता है भाई? डक्ट इसको बोलते हैं और तो वो तो पक्का इसकी क्या बोलते हैं दूसरी बार बोल रहा हूँ ना तो भाई वो आदित्य आया आदित्य से शायद ऐसा बाल उगेगा और तो फ्लश कर दिया कर ही रहा था और फिर पड़ा उस पर वो नहीं पता मेरे को शायद आपको भाई वो पलटा भाई इतना जोर से चिल्लाया उसने बाहर वो एक खड़ा रहता था आदमी हाँ ये कर वो भी पागल हो गया था करने का बात मत कर, समझता नहीं है। हाँ 2 years से कम। तो 7 राइट। जादू नहीं नहीं, at most 2 8 3 by 8 हाँ 7 by 8 होगा। नहीं हाँ और इंटरसेक्शन से 3/8 हाँ सब कहाँ तक करना पूरे पढ़ा पूरे एग्जाम्पल्स खत्म करना है। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, एक से ही शुरू कर लेना।
अलार्म सिस्टम क्या होता है गाड़ी में? नहीं पता चल रहा मेरे को, वैसे ही कार का नॉलेज चाहिए। बकेट सीट क्या होता है? बकेट सीट्स आई सपोज वो जो इंडिविजुअल सीट्स रहती है ना उसको बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो 7 सीटर जैसा। I suppose, but again, not my this thing, genre to be able to comment quickly this thing. वन बाई थर्टी 1/30 हाँ 2/30 वोट दिया ना तुमने? नहीं दिया। अरे चले जाता है बीजेपी को तीन पैसा। अरे चले जाता है बीजेपी को। दिया है तुमने? ये मैंने नहीं किया। या तो जबरदस्ती करूँगा या तो जबरदस्ती करूँगा और चाहते I do not believe consent. नॉट कंसेंट। Example 11. बस वो बहुत है। अमान और ये आरजव। बीजेपी को वोट करना है। वो ठीक है, देने देना उसको तो उसमें क्या। चलिए वही एग्जाम्पल 11 बता रहा हूँ मैं। सर 1 मिनट पॉज। From the given data, the probability selecting a person is male, given he owns pets, जो pets own करते हैं, have pets, तो उसका तो ये है probability, ठीक है, ये दिया है ना, have pets का total, तो नहीं जो भी देख इसका मतलब क्या है तेरा, मेल को मैं A मान रहा हूँ और पेट को मैं B मान रहा हूँ, ये होता है ना, तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ पेट, वो इतना है, मेल एंड पेट वो ये है मेरा, समझा। सर 41/86 आए तो उसको फैक्टर में नहीं छोड़ सकते? छोड़ दे, उन्होंने डेसिमल में निकाला है बेवजह, तुम फ्रैक्शन में छोड़ दे।
हाँ बेटा 14 पे जाओ एक सेकंड। इसमें सिर्फ अकेला ए फेल होगा, 0 हुआ ना, 0%। ध्यान है ना, ए फेल होकर 0.8% है ना बेटा। नहीं, सिर्फ अकेला ए फेल होगा, अच्छा, ओनली ए फेल्स, 0 होगा ना। क्यों? ए एंड बी फेल क्योंकि 0.15 और बी फेल्स आर ओनली 0.15। नहीं बेटा, तो देख, मेरे को ऐसे तो नहीं आएगा, बट ओनली ए फेल हो जा। मैं हाँ, मैं वही उससे ही कर रहा हूँ। फेल होना है ना इसमें, कहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेलिंग है 0.2, ओन बी फेल्स अलोन, ठीक है ना। तो बी माइनस ए इज 0.15। एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स मेरा 0 आ रहा है, तो बोल रहा है क्या नहीं है, बी माइनस ए प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए ये होगा ना, प्रोबेबिलिटी बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए। 0। हाँ, तो मैं बोल रहा इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेलिंग तो मेरी 0 हो रही है। ओनली, लेकिन ओनली बी फेल्स 0.15 है ना। मैं वही देख रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, रुक यार। एक मिनट का रुक जा, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चल रहा, एक मिनट रुक जाए, सॉरी। एंड इलेक्ट्रॉनिक कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टम्स हियर। माने प्रोबेबिलिटी ए फेल्स, बी फेल्स अलोन, और ये नहीं ना बेटा, ये हो रहा है 0.15, ये हो रहा है 0.15, और ये पूरा का पूरा हो रहा है 0.2, तो ये हो जाएगा ओनली ए फेल 0.05, समझा? वो पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.2 दिया हुआ था ना, इस कारण से, समझा? मेरे को पता नहीं अमान क्या करवा रहा था। समझ गए। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए था मेरे को, तो ये तो हो गया 0.15 अपॉन बी फेल्स अलोन, और ये इसको ऐड करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी मेरी। हाँ बेटा, समझा ये चीज़? तो ये अपॉन 0.3 तो जाएगा 15 अपॉन 30, 1/2 आ रही है बेटा, पहला लिख तो आंसर मेरी, पता नहीं क्यों। हाँ वो सही है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ए फेल्स अलोन, तो वेन डायग्राम से हो जा रहा है। अब ये देख, तेरे को ए एंड बी फेल्स, ये तेरे को 0.15 दिया हुआ है, बी फेल्स अलोन ये 0.15 दिया हुआ है, पूरा का पूरा 0.2 था ये अगर, ठीक है ना, तो ये 0.05 हो जाएगा इतना, समझा? देखो गाइज, यू कैन अटेम्प्ट दिस 4 to 10th एट होम टू। कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, विल डिस्कस इट आउट देन। नेक्स्ट सेशन वील बी डूइंग इट टुमारो, ठीक है ना? अभी क्या कर रहे हैं? नहीं बस अभी यू कैन स्टार्ट लीविंग, तो वर्क है नहीं, कर लो, अभी कर लो, 10 मिनट्स। ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज क्यों यूज किया आपने? आई मीन, इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव फ्रॉम माय एंड। तो 12.5 पे क्या करना है?